कैसे हैं आप सभी? आज हमारे स्पेशल बोर्ड की जो सीरीज़ चल रही है, पॉडकास्ट चल रहा है, जहाँ हम बात कर रहे हैं कि जहाँ हम बात कर रहे हैं कि क्लास 12th में बायोलॉजी की आज हम बात करने जा रहे हैं। तो बायोलॉजी की एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं बायोलॉजी के एक्सपर्ट और बहुत अनुभवी टीचर हैं, मिस्टर रवींद्र सर, जो कि पीजीटी बायोलॉजी के तौर पर बीबीएस विद्या मंदिर में कार्यरत है। और लगभग सर को मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, 20 साल का अनुभव हो गया, मोर देन 20 इयर्स का अनुभव है इस बायोलॉजी के क्षेत्र में और कई सालों से लगातार बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। स्कूल में, विद्यालय में, कोचिंग के माध्यम से लगे हुए हैं। सर बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद स्वागत है सर। आज हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में जिसमें हम लोग बच्चों के बारे में ही है बातचीत करने के लिए आ रहे हैं। तो सर आज आपके ऊपर जो है बहुत सारे सवाल-जवाब उठने वाले हैं सर। बिल्कुल, बिल्कुल। सवालों की बिल्कुल बारिश हो जाएगी। तो आप सर इसके लिए तैयार ही होंगे बिल्कुल, और बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा सर कि आज आपने समय दिया, इतना बहुमूल्य समय, इस समय जो आपने निकाल के दिया है। नहीं, नहीं आपने बुलाया ये भी अच्छा, हमें अरे अच्छा सर, लगा बिल्कुल सर आप कि आइए, कुछ कम हमारे से कम सौभाग्य की बात है। कुछ मेरा बच्चों तक पहुँचे। बिल्कुल सर, ये अब पूरा सबको कार्यक्रम जो है बच्चों के लिए ही है और आपके ही द्वारा चल रहा है। सर मेरे पास पूरी लिस्ट है जो कि बच्चों ने ही भेजी है और बायोलॉजी जैसे विषय के बारे में आज हम बात करेंगे सर, जो कि बायोलॉजी एक ऐसा विषय है सर जो लोग मैथ्स और बायोलॉजी के बारे में अगर कंपेयर करते हैं, अमूमन लोगों का मानना ये होता है कि जो मैथ्स लेता है वो बहुत तेज हो जाता है। ऐसे बायोलॉजी वाले कमज़ोर होते हैं, ऐसा सर मानना लोगों को बन गया है कि मुझे भी लगता है कि ये ठीक नहीं है। इस विषय को लेकर बहुत सारी हम लोग बातें करने जा रहे हैं। सर आपके सामने जो है पहला सवाल मैं जो ले आ रहा हूँ, क्लास 12th बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए सर? देखिए सर, ये प्रश्न बहुत लॉजिकल है, जी। कब से करनी चाहिए? कब से करनी चाहिए? बहुत बढ़िया। इसमें सर हम आपको बताएँ जी। या बच्चों आपको बताएँ कि ये बोर्ड की प्रिपरेशन कब से करनी चाहिए? जी सर। वैसे तो सीबीएसई के बच्चों ने रूल बनाया है, ये प्रिपरेशन एग्ज़ाम के पहले करना शुरू करते हैं। हाँ, 1 नाइट बिफोर वाला है। या फिर कहते हैं एग्जाम के हफ्ते भर ये देख पहले। लें, वो देख लें। तो आपको मैं बताऊँ कि प्रिपरेशन जो बोर्ड की होती है वो कंटीन्यूअस प्रोसेस है, कभी रुकने वाली नहीं। जैसे आप जानते हो कि एवोल्यूशन एक कब हुआ था जैसी कोई सिस्टम नहीं है, जी। हो रहा है। तो आपकी स्टडी भी सर कोई ऐसा नहीं है कि 1 महीने 2 महीने पहले 1-2 महीने पहले आप करेंगे, इसका कोई निश्चित समय नहीं तो डरेंगे आप, उस डर से आपके प्रश्न गलत होंगे, उत्तर जी। नहीं दे पाएँगे सही से। तो ये प्रिपरेशन आपको मेरे हिसाब से जी। तो बहुत स्टार्टिंग से करनी चाहिए। जैसे ही आपने बोर्ड में आपको बोर्ड स्टूडेंट कहा गया, जी। तब से आप प्रिपरेशन शुरू करिए। लेकिन सर एक और है ना कि तो अब सवालों बच्चे की सब लास्ट लाइन में लगी। पढ़ते हैं, लास्ट में, बिल्कुल वो सर, लास्ट सवालों में की पढ़ते लिस्ट है, सारे हैं। सवाल मुझसे अभी जाइए आ आप पाएंगे। सबका आंसर। बिल्कुल, बिल्कुल। सर दूसरा सवाल मेरे पास जो बच्चों ने ही पूछा है कि एनसीईआरटी बायोलॉजी के लिए, खासकर बायोलॉजी जैसे विषय में एनसीईआरटी की किताबों का कितना महत्व होता है बोर्ड एग्जाम में? एनसीईआरटी एनसीईआरटी की बुक सर आपको बताएं कि जी। बायो में तो ये कहा जाता है कि पूरे क्वेश्चन चाहे नीट के हों या जी। फिर बोर्ड से। के हों, वो बिल्कुल एनसीईआरटी से ही आते हैं। जी। आउट ऑफ सिलेबस तो बोर्ड देता ही नहीं है। हाँ, लॉजिकल क्वेश्चंस रहते हैं जो जी। आपको लगता है कि एनसीईआरटी में नहीं है, पर वो एनसीईआरटी में होते हैं। मतलब क्या वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है केवल कि उसे अगर समझाना है। एनसीईआरटी बच्चा तैयार कर ले तो क्या बोर्ड के लिए सफिशिएंट रहेगा अब सर? एनसीईआरटी तैयार करता कैसे है ये डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता ये है। नहीं कि एनसीईआरटी तैयार कर लिया, उसने लाइन टू लाइन पढ़ लिया, नहीं, जी। उसको उसको रखना पड़ेगा कि इसका तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी के एक पेज में आप जितने चाहो उतने क्वेश्चन बना सकते हैं। सर क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर 90 प्लस मार्क्स आ सकते हैं? बायो में 90 प्लस आ सकते हैं। बायो में फिजिक्स में नहीं आ सकते सर। और हम दूसरे विषय के नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें तो हमारे हिसाब से नहीं आ सकते। जी, जी, जी। वो आपको वो सब्जेक्ट टीचर बताएंगे। सब्जेक्ट टीचर बायोलॉजी। सर अगर चूंकि एग्जाम से हम लोग कुछ दिनों पहले ही बात कर रहे हैं, लगभग 1 महीना भी बचा होगा, तो सर 1 महीने में ऐसी कौन-कौन सी स्ट्रेटजी हमें बनानी चाहिए जिससे हमें बायोलॉजी में स्मार्ट प्रिपरेशन कर सकें हम लोग? अच्छा, इसके लिए सर इनको जो इन्होंने पूरे साल पढ़ा है जी। उसे रखें, क्योंकि वो इनके ब्रेन में जा चुका है, वो इनके ब्रेन में पहुंच चुका है। बिल्कुल अगर सर, उसको बिल्कुल। बार बार रिवाइज करते हैं तो वो तो स्टेबल है। जी। और लास्ट में जो आप जल्दी जल्दी पढ़ोगे वो कितनी देर तक है, क्योंकि जितनी जल्दी उसको पढ़ा है जी। उतनी जल्दी वो जाएगा भी।
बेहतर थे। हाँ, मतलब लगातार रिवीजन जो है हमारा पिछला आप होता उठा करके रहना रिवाइज चाहिए। करिए, जो सीट्स आपको दी गई हैं, जी, जो सर ने या किसी ने जो भी दी जाती है, नाम नहीं ले सकते सर, नाम नहीं लिया नाम जा नहीं ले सकता है, सकते पर हम ये है लोग। कि आप तैयारी करें बस। सर आजकल जो बच्चों के मुझे बहुत सारे सवाल नए आ रहे हैं कि बायोलॉजी का जो लेटेस्ट एग्ज़ाम का पैटर्न है, इसका क्या पैटर्न है सर? कि जो बच्चे अभी तक सैंपल पेपर नहीं भी लगाए उनको उनको ये जानना है खासकर कि सीबीएसई का बायोलॉजी का एग्ज़ाम के पेपर का पैटर्न क्या है सर? अच्छा, वैसे तो विशेष चेंज नहीं हुआ है बायो में। जो 33 क्वेश्चंस आते थे वो आ ही रहे हैं। 33 क्वेश्चन आते हाँ, हैं। जो आपको 16 क्वेश्चंस एमसीक्यू होंगे, उसी में आपके दो असर्शन रीजन वाले होंगे। जी। और इस समय 4 मिल जाते हैं, 13, 14, 15, 16। तो ये जो 13 to 16 का रेशियो है, ये आपको अपने पूरे स्टडी के अकॉर्डिंग निकलता है। तो वो जो असर्शन रीजन है वो ऐसे होंगे, और 16 एमसीक्यू वो आपके प्रिपरेशन के बेसिस पर होते हैं। और लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन, हाँ, सेक्शन सी जो कहा जाता है कि वो लेंदी होता है। जी, अभी मैं उसी पर आऊँगा सर, उसी हाँ, के तो बारे मैं में वही बात बता रहा हूँ करूँगा। कि ये पैटर्न ऐसा स्ट्रेटजी ये बनाए कि हमारे जी। नॉलेज के बेसिस पर हम 100 जी। क्वेश्चन करके उसको 100 बेहतर ना तैयार करें, हाँ। हम एक टॉपिक पढ़ के 500 तैयार कर लें। अच्छा, मतलब एक टॉपिक पे रह के उसमें जितने सवाल बन अच्छे सकते से हैं हम पढ़ लोग सकते उतने हैं। सवाल निकाल हाँ, सकते जी, हैं। जी। सर अगला ये हमारे पास सवाल, आज सवालों की लिस्ट खत्म नहीं होगी सर। मुझे कर नहीं समय आज आप लेके आज आपको समझ बड़ी गए। मुश्किल से आप पकड़ में भी आए हैं सर, पकड़ में नहीं आते ऐसे रवि सर। तो सर एक बहुत बेहतरीन सा सवाल है सर कि लॉन्ग आंसर जो होते हैं हमारे, लॉन्ग आंसर के जो क्वेश्चंस हैं, इनको लिखते समय ऐसी कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट यहाँ पर हमें मिल सके? देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन बायो में नहीं रहे हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सीबीएसई का। वैसे खासकर आप सीबीएसई के लिए बिल्कुल, बोल रहे मैं हैं सर, चूंकि सीबीएसई सीबीएसई से के लिए बोल रहा हूँ, मैं टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जी, कि लॉन्ग क्वेश्चन रखे नहीं, कंसेप्चुअल बेस्ड है। जी, एनईपी के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता जो बच्चे को बहुत लेंदी लिखना हो। हमारे टाइम पे बहुत लंबा लिखना होता था, क्वांटिटी देखी जाती थी। अच्छा क्वालिटी से मतलब क्वालिटी से नहीं, मतलब क्वांटिटी पे ध्यान रखिए पहले। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ध्यान रखना था। अच्छा। अब जो है अच्छा, क्वालिटी का विशेष ध्यान रखना है। क्वालिटी का। क्वालिटी का ध्यान रखना है, और जो पूछा जाए टू द जी। पॉइंट आंसर दे तो अच्छा लगता है। मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपको सर बताएंगे कि मार्किंग स्कीम कैसे भेजेंगे, वो सब बता देंगे। अगला सवाल जो हमारे पास सर ये आ रहा है बच्चों के लिए कि बच्चे लिखते तो हैं, कुछ हम्म। बच्चे लिखते नहीं, वो डायग्राम के ऊपर बेस होते हैं। तो बायोलॉजी जैसे विषय में डायग्राम की कितनी इम्पोर्टेंस है सर हमारे एग्जाम में? देखिए, फिर मैं कहूंगा कि बच्चे की सरलता के जी। लिए डायग्राम बना हुआ मिलता है, अब बनाने के लिए हटाया है। इस बार तो बच्चा 2026 की ड्राइंग बात नहीं सीखेगा, आर्टिस्ट नहीं बनना है उसको। ध्यान रखिएगा कि 2026 के पैटर्न के हिसाब से बात हो रही है। हाँ, 2026 के हिसाब से बात कर रहा हूँ जी, कि अब बच्चे को जनरली बना हुआ मिलेगा। यदि बच्चा आर्टिस्ट है जी, जी, और वो बना सकता है, जी। तो उस पर फ्लो चार्ट या हल्का फुल्का डायग्राम जो रफली और उसकी लेवलिंग वो सही से कर देता है, तो डायग्राम में मार्क्स मिल जाते हैं। डायग्राम को बहुत सुंदर देखने की जरूरत नहीं है, टीचर सुंदरता पे मार्क्स नहीं देता, सही होने पे मार्क्स। आजकल तो सर ऑनलाइन कॉपी भी चेक होने वाली है इस बार से। हाँ, वो तो उसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। फर्क फिर पड़ेगा। उसके ऊपर लास्ट में बात करेंगे। जी। तो सर इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कौन-कौन से सर चैप्टर हैं हमारे पास? देखिए हैं तो बहुत सारे, लेकिन ऐसे मिनिमम कितने चैप्टर हम लोग तैयार कर लें कि बच्चा हमारा फेल ना होने पाए सर? जी। बायो में जनरली थोड़ा सा भी सोच रखने वाला बच्चा जी। फेल नहीं होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि फेल होते नहीं है, जी। होने को तो जिसे नहीं आता वो फेल हो जाता है। बायो में अच्छी मेहनत करने वाला बच्चा ही आगे जा पाता है, ये आप जानते हो। अदरवाइज सोचा कि कमजोर बच्चा बायो ले लेगा तो वो बहुत अच्छा समाज के लिए अच्छा डॉक्टर तो बनेगा नहीं। ये चैप्टर्स कौन-कौन से? चैप्टर में अगर आप देखिए तो आपका स्टार्टिंग जो होता है वो रिप्रोडक्शन यूनिट होती है, प्लांट में और एनिमल्स में, और ह्यूमन हेल्थ से है। ये आपको 10 to 15 मार्क्स दे ही देता है, क्योंकि बच्चों को ये शुरुआत से मिलता है। और इसको रिवाइज जरूर करें, क्योंकि इससे क्वेश्चंस फिर से मिलेंगे। एक बायोटेक्नोलॉजी का है, उस चैप्टर में थोड़े टिपिकल से होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन टू द पॉइंट आते हैं। अगर आप उसका कॉन्सेप्ट भी कहीं लिख देते हैं तो उसमें मार्क्स मिल जाते हैं। अभी मैं उस चैप्टर के बारे में ही बात करिए। बच्चे सवाल बड़ा दूर-दूर ला कर रखे हैं सर आपके लिए। जी। बच्चे ने सवाल पूछा है कि जो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है, इसमें सुना है सर न्यूमेरिकल भी बहुत सारे होते हैं, कुछ है क्या न्यूमेरिकल सर?
ये बच्चे डर रहे हैं कि सर बायोलॉजी में न्यूमेरिकल कैसे आ गया, और नहीं, अगर बायो न्यूमेरिकल आ रहा है तो कैसे सर उससे। इसमें नहीं है, वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में है, अच्छा इसमें न्यूमेरिकल नहीं है। जी। ये नहीं तो उनका ये कहना है कि बायोलॉजी में जो न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं हाँ हाँ उनसे कैसे डील करें सर, इसीलिए तो उन्होंने बायोलॉजी ली थी कि मैथ से छुटकारा मिल जाएगा। जनरली 1 या 2 नंबर का आता है, अच्छा वो पॉपुलेशन से आता है या जी थोड़ा सा ग्राफ है ग्रोथ का, जी। वहां से आता है, लेकिन ऐसे न्यूमेरिकल से नहीं डरने की जरूरत है। डरने विशेष डरने की हाँ, जरूरत नहीं है, उनका न्यूमेरिकल में अच्छा ऐसा था। कुछ नहीं है कि बच्चा डरे। वो डीएनए से भी थोड़ा सा कुछ कभी, अब वो उतना परसेंट तो बच्चा जानता है। जी 2 चैप्टर सर हमारे पास बच्चों ने भेजे हैं, खासकर जी ये जेनेटिक्स और एवोल्यूशन के बारे में अगर बात करें सर, इसको इफेक्टिवली कैसे तैयार किया जाए सर। देखिए, जेनेटिक्स टोटली समझने वाला है, जी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जो एवोल्यूशन है वो एक कहानी बना के आप लिख सकते हैं, कुछ डेटा तैयार करें। अच्छा सर। अगर उसका कुछ डेटा दिमाग में है कि ह्यूमन का ये लाइफ का कब ऑरिजिन हुआ, फिर उसमें स्टैनली मिलर ने क्या किया, एआई ओपरेन ने क्या किया, तो उसके अकॉर्डिंग वो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं। क्योंकि सर आप बातें तो सर आपसे करके बहुत अच्छा लग रहा है, और क्योंकि आप कॉपी चेक करने गए हैं, जी कई सालों से जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे अध्यापक हैं जो सिर्फ पढ़ा रहे हैं, कॉपी नहीं चेक करते बहुत समय से, लेकिन आप सर पढ़ाने के साथ साथ बोर्ड में कॉपी भी चेक कर रहे हैं। तो अब मैं आपसे एज ए एवोल्यूटर के तौर पर बात करूंगा कि सर जब आप लोग कॉपी चेक करते हैं तो कई सारे सवाल बच्चों के मन में आते हैं कि हमारी कॉपी जब जाएगी चेक करने के लिए, एग्जामिनर क्या सोच के बैठा है, किस तरीके से चेक करेगा। तो उन्हीं में से कुछ सवाल है सर कि बायोलॉजी में जब आंसर लिखे जाते हैं जी तो इनके आंसर लिखने का क्या कोई आइडियल फॉर्मेट होता है क्या सर। देखिए, पहला फॉर्मेट तो यही है कि उसमें क्या पूछा गया है, आपको जी। उसके अकॉर्डिंग चलना है। कहानी नहीं। कहानी नहीं लिखनी है। कहानी आप सोचते हो ना कि हम ज्यादा लिख देंगे तो मार्क्स मिलेगा, जैसे नहीं, स्कूलों में भी हम तो कभी कभी कह देते हैं कि कॉपी खाली नहीं खाली छोड़नी है, नहीं भर छोड़ना, के भर आना के है। आना है। अरे तो वो अच्छे बच्चे के लिए कॉपी भरना जरूरी नहीं है। अच्छा सर। अच्छे बच्चे को ये कि जो पूछा गया है वो लिखना है, और मार्किंग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जी टीचर उसमें पढ़ के ही मार्क्स देते हैं। बिना पढ़े तो अगर आपने इतना ज्यादा मैटर लिखा है तो भी उतना मिलना है। जी इसमें क्वांटिटी ऑफ वर्ड से मतलब नहीं, डिपेंड करता है कि आपसे पूछा क्या गया, और उसका आंसर अगर आपका 2 लाइन में निकल आता है बिल्कुल तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। तो अगला सर सवालों की जो लाइन कब खत्म नहीं होने वाली है ना, समय आप तो भरपूर लेंगे। एक बात में मन में डर बना रहता है स्टेप मार्किंग का, कई सारे बच्चे डरते हैं स्टेप मार्किंग क्या होती है, कैसे होती है। तो अगर स्टेप मार्किंग सिस्टम को ध्यान में रखा जाए तो स्टेप मार्किंग सिस्टम को ध्यान में रखते हुए हम आंसर को कैसे लिखें सर। देखिए, बायो में स्टेप का मतलब तो कुछ है नहीं विशेष। अच्छा हाँ, स्टेप मार्किंग मार्किंग कहा जाता है तो इसका जी। कोई मतलब नहीं। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपको उसमें जो टर्म्स आ जाते हैं बीच बीच में, वो आप देते हो, उस पर आधा आधा नंबर आपको मिलता जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि कुछ अंडरलाइन जरूर करके आए, कि हम उसको एग्जामिनर को दिखाते हैं कि सर देखें ये मैंने लिखा है, जी। उस पर आधे आधे नंबर मिलते हैं। तो स्टेप मार्किंग है, और वही मैंने कहा कि जो पूछा जाए वो होना घुमाना चाहिए, नहीं। रिलेटेड उससे होना अच्छा सर एक बहुत जनरल क्वेश्चन निकल के आ रहा है सर, एक बच्चे ने भेजा है। बायोलॉजी जैसे विषय में साइंटिफिक टर्म बहुत सारे हैं, चाहिए। तो यहाँ पर ये है कि साइंटिफिक टर्म की अगर स्पेलिंग गलत हो जाती है तो क्या उसके मार्क्स आप कट करते हैं ये बड़ा अच्छा प्रश्न है सर, बड़ा सोच के जवाब देना पड़ेगा आपको कि आप नहीं, कॉपी मैं चेक क्योंकि करने भाई जा रहे हैं। रीजन ये ना कि कॉपी चेक करने नहीं, मुझे कई टीचर्स जब मिलेंगे तो वो सुनाएंगे अच्छा हाँ खासा। क्योंकि अगर स्पेलिंग गलत हो गई हाँ, तो मैं क्या नंबर कट होते हैं या नहीं, अगर देखिए- होते हैं तो कितने होते हैं। देखिए, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ जी कि स्पेलिंग बहुत गलती करेंगे तो आपकी इमेज अलग बनेगी अच्छा टीचर के माइंड में। ठीक है। अदरवाइज स्पेलिंग पे किसी ने अभी तक हाँ बोर्ड वालों ने मार्क्स नहीं काटे, ये बच्चे के फेवर में जाता है। अब उसका गलत फायदा ना हाँ उठाया गलत जाए। फायदा की पूरी स्पेलिंग की गलत गलत चले है तो आप गलत स्पेलिंग हो जाए तो एक वो आध स्पेलिंग कंसीडर गलत हो किया जाती जाता है है। तो बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरा गलत नहीं लिखना नहीं है। नहीं, एकदम गलत लिख देंगे आप तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा सर क्या आंसर लिखते समय ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को आप लोग कंसीडर करते हैं क्या। हाँ हाँ, ग्रामर ये भी अच्छा है। बिल्कुल सर, सवाल ऐसे हैं सर कोई भी बिल्कुल ग्रामेटिकल सीधे आपके पास मिस्टेक्स, आएंगे। सेंटेंस का मतलब अगर निकल रहा है जी। और वो मुझे समझ में आ रहा है, या किसी टीचर को जो चेक कर रहे हैं रिलेटेड जी, उनको अगर जी। समझ में आ रहा है जी तो वो मार्क्स देते हैं। अच्छा वो मार्क्स देते हैं। माफ देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ कट कर लेते हैं उसमें कुछ से। तो कट हो ही जाएगा सर, हाँ, ऐसे पूरे नंबर पूरा नंबर नहीं होना मिलेगा, जाएगा। इतना आसान नहीं है कि आप उनको खुश करके मार्क्स। बिल्कुल। जी तो लास्ट में टिप्स की बात करेंगे सर, वीडियो को बहुत लंबा हम अभी नहीं खींच सकते क्योंकि हम किसी और दिन रखेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम के विषय में बात हो रही तो हम एग्जाम के आसपास ही घूमेंगे।
और बच्चों का समय भी बड़ा कीमती है, आपका भी, बिल्कुल, कि मुझे अपनी बात कम से कम समय पूरी करनी है। तो लास्ट के कुछ चुनिंदा सवाल है सर, कि एग्ज़ाम से 1 दिन पहले जी। बायोलॉजी में क्या-क्या रिवीज़न करना चाहिए? 1 दिन पहले की बात। एक दिन पहले पूरे 13 चैप्टर्स के आप नाम ध्यान रखें, ठीक है। उनकी हेडिंग्स को पढ़ते जाएँ और उन हुँ, हेडिंग को माइंड में एक बार सोचते चलें, ये हमने पढ़ा है, मुझे आता है, ये मैं कर लूँगा। नेक्स्ट देखें, ये मुझे आ रहा है, मैं इसको कर लूँगी। ये करते-करते आपको 13 चैप्टर को देखते चलना है। उसमें क्या सर ने बताया था, वो टिपिकल टर्म्स को अंडरलाइन करके एक रिवीजन जो होता है ना, कि एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन देख लिया। हुँ, क्योंकि तैयार तो पहले होना चाहिए बिल्कुल। और वो बाद में आपने उसको रिवाइज फॉर्म में जल्दी से कर लिया तो वो लाभ देगा। और डरना, प्रेशर डरना नहीं है, प्रेशर घबराना प्रेशर नहीं है। हुआ तो आप छोड़ के आएंगे। बस कुछ सवाल और बचे हैं सर, जी। जो कि थोड़ा से लीक से हट के सवाल है। अरे कोई दिक्कत और नहीं। ऐसे सवाल को जवाब भी सर आपको बड़ा सोच के देना पड़ेगा, क्योंकि ये जवाब हर बच्चे के लिए जा रहा हो सकता है हर विषय के टीचर लोग इसको देखेंगे ही। जी जी। और जहाँ तक आप जुड़े हुए हैं, आप इलाहाबाद के जाने-माने टीचरों में से एक हैं। नहीं सर, अभी बड़ी नहीं। मुश्किल से आप पकड़ में आज हमारे आए, लोग जानेंगे भी। तो सर ये जानना चाहते हैं कि जैसे साल भर बच्चे ने पढ़ाई कम करी है जी। और एग्ज़ाम से 1 महीना पहले वो पढ़ाई कर रहा है। इसका स्ट्रेस भी उसको बहुत ज़्यादा है, फैमिली का प्रेशर है, स्कूल का प्रेशर, कोचिंग का प्रेशर, मेंटली प्रेशर उसके ऊपर पड़ रहा है। तो सर इस प्रेशर से वो अपने आप को ओवरकम कैसे करे? स्ट्रेस को कम कैसे करे सर एग्ज़ाम से पहले? जी, स्ट्रेस आना स्वाभाविक है, हुँ, वो तो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपके और घर वालों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल। इसका प्रेशर ना ले बच्चा। हुँ, आप एक काम बस सोचें कि हम कम समय है तो भी अचीव अच्छा कर सकते हैं। उसके पीछे भी एक कारण है। जब आप ये सोच के चलते हैं कि मैं अब तक तो ऐसे ही करता आया हूँ, जी। लास्ट मिनट में मैं कैसे तैयारी करूँगा? हुँ, तो बिना स्ट्रेस के आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा करने वाले भी बहुत ऊँचे नहीं गए हैं और बहुत कम करने वाले भी बहुत ऊँचे चले गए। तो ये तो ज़रूरी नहीं है। आपका ब्रेन कैसा है, आईक्यू लेवल कैसा है और आपकी पेरेंटिंग कैसी हुई है, ये सबसे ज़रूरी है। अगर अच्छी पेरेंटिंग है तो आपके पेरेंट्स इतनी अच्छी सलाह और आपका प्रेशर कम होता है। होता क्या है कि बहुत ज़्यादा दूर जाना है और टाइम कम है, तो वो दूरी तो ये है नहीं, बिल्कुल। पर वो 3 घंटे आपको मिलना है, उसका सही यूटिलाइज़ आप क्या करते हैं? बस तो सर स्ट्रेस लेने से परीक्षा तो सॉल्व होगी नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। लेना ही नहीं पड़ेगा। स्ट्रेस नहीं लेना है, बस क्या करना है कि आपको समझते रहना है कि मुझे जी। इसमें लिखना है। लिखना है। रिलेटेड टू लिखेंगे ना तो भी आपको समझ आ बस जाएगा। 2-3 सवाल हैं जी। सर, ज़्यादा सवाल नहीं है। एक बच्चे ने भी सर हाल ही में मुझसे पूछा सवाल कि सर अगर सेंटर पे हम पहुँच गए और सेंटर पे एंट्री करने से पहले उनका जो दिल है बड़ा धड़कता रहता है और कई सारी चीज़ें मन में आती हैं, पेपर टफ आएगा कि आसान आएगा कि मॉडरेट आएगा, कैसे एग्ज़ाम को करना है। उस समय कभी-कभी ऐसा उसका दिमाग ही ब्लैंक रहता है, हाँ, तो हो उस जाता है। चीज़ों को सर कैसे हम हैंडल करें सर? बहुत है, बहुत। बहुत खतरनाक सवाल मैं जैसा पूछ रहा सवाल हूँ। है वैसा मैं आंसर दे रहा हूँ। सवाल भी सर पहले आपको वैसे गहरी ही देंगे। सांस ली जाए सर पानी पीना चाहे तो और पानी पी पानी पी सकते हैं लेंगे। सर, आप बिल्कुल पानी जब पीजिए। गहरी सांस लें और ये उसके सवाल बाद सर अब हट के मिलेंगे उसका आंसर आपको। यही है। सारे सवालों के जवाब आपको हट के देने पड़ेंगे, सबसे सवाल पहले किसी आप किताब में नहीं सर। बिल्कुल, सबसे पहले आप ब्रेन को एकदम रिलैक्स कर लें। जी। क्योंकि बायो वाले हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम इसको पानी हार्ट पीना बीट पड़ रहा है बढ़ाना आपको। है तो ब्रेन को हुँ, कंट्रोल में रखना होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि इससे निकलने वाले हार्मोन सीधे हार्ट बीट पे असर डालते हैं और बिल्कुल। वो आपका बीपी बढ़ाते हैं और ध्यान बीपी रखिए कि सारी बातों को ध्यान रखिए सर। सर की बातें बिल्कुल रामबाण जैसी हैं, संजीवनी बूटी की तरह काम करेंगे आप सभी के लिए। एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए सर, कंटिन्यू बीपी करिए। बढ़ा हुँ, कि आप जो सोच रहे हो वो आपको याद ही नहीं आएगा कि आपने इसके पहले ये कभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा। जी। और अगर आपने बीपी को कंट्रोल कर लिया, रिलैक्स, हुँ, ऑल इज वेल दिमाग में रखना है, पेपर कितना टफ आएगा भाई। जब आप कुछ पढ़ के गए हो तो आपसे रिलेटेड ही आएगा बिल्कुल। और जब आपको लगे कि इसका आंसर आपको एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, हाँ, उसमें कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे, तो लिखना पुराने है। हर बच्चा है कुछ वो ना कुछ हर तो बच्चा लिखे। करेगा ही करेगा, पर अपने ऊपर भरोसा रखिए और स्ट्रेस हटा के बिल्कुल। नहीं आएगा। बस आप बस ये सोच लो कि सब ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम सबसे ऊपर नहीं रखना है खुद से, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ रखा है सर, सिर्फ ये माँ बाप के लिए एक बच्चों से पेपर बढ़ आपका के फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर खासकर सकता। कि कौन क्या करेगा, किसी की किस्मत नहीं तय हो जाती। आप मेहनत कर सकते हैं, हाँ, मेहनत तो कर्म और करना है क्या सर, होना बिल्कुल, है वो बिल्कुल। अलग। हम इसको धर्म से भी जुड़े कि हुँ, भाई वो तो ऊपर वाला चाहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर।
बस लास्ट में आपके साथ ही जो है थोड़ी-सी बातें आप अपने से कहेंगे सर कि अपने तरीके से आप मैसेज अगर कोई देना चाहें बच्चों को कि क्या इम्पोर्टेंट टिप्स रखनी है चीज़ों को ध्यान वैसे तो आपने सारी बातें बता ही दी हैं, लेकिन लास्ट अगर 1-2 मिनट में आप समाप्त करना चाहें सब कुछ तो? तो सर इसमें बच्चों ऐसा करना है कि आपको ये ध्यान देना है कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है। दूसरी किसी भी अन्य बात को दिमाग में नहीं रखना है। जी। पहली कोशिश करें, ये तो आपने देख लिया है, ऐसे मोबाइल की रील्स में ना उलझें जो आपके माइंड को डाइवर्ट कर दें। जब तक एग्ज़ाम है, आप मीडिया से थोड़ा-सा दूर दूर रहें। बिल्कुल रहें। पढ़ाई करें पढ़ाई करें, लगातार पढ़ाई करें और उस पढ़ाई को प्रेशर समझ के ना करें। बिल्कुल। इस तरह करें कि उसका नॉलेज मुझे मिल रहा है। क्योंकि जब हम हारते भी हैं ना, तो कुछ सीखते हैं। उस हार से कुछ सीखते हैं। बड़ी गहरी बात कर दी सर आपने आज, बहुत गहरी बात कम कही है। नंबर ऐसा नहीं है कि किसका नहीं आया, मेरा कम ही रहा है। इस विषय में किसी और दिन बात किसी और करेंगे दिन सर। कम रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मेहनत करनी है अब आपको। तो हम लोग लगातार जुड़े रहेंगे, मैं बार-बार आपको बुलाऊँगा सर, अब आपको आना बिल्कुल, भी पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी तरह सर बच्चों सर से मिले आप, बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर किए आपने। बच्चों को बड़ी उम्मीदें होती हैं सर और हमारी उम्मीद है कि जानकारी जो आपने दी है, वो हर बच्चे तक पहुँचेगी और इस जानकारी से बच्चे को कोई न कोई फ़ायदा होगा, बिल्कुल डेफ़िनिटली 100% फ़ायदा होगा। तो आप सभी बच्चों को हम सर की तरफ से, हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ामिनेशन के लिए, ऐसे ही पढ़ाई से जुड़े रहें। नमस्कार।